सब कुछ तेरा। केवल आरती में गाते हो, बाकी का समय तो हमेशा कहते रहते तन मन धन सब कुछ मेरा। वो तो एक लाइन और नहीं जोड़ी, नहीं तो वो भी जोड़ देते पड़ोसी का भी मेरा। ये भी हमको मिल जाए तो कम नहीं। मेरा मेरे पास रहने दो, जो दूसरे का वो ला कर दे। क्या करे धन का? महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। सब पड़ा। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। मनुष्य की देह मिली है, भगवत भजन के मिली है। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, हम तो भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, और 3 बार भोजन भजन, एक बार और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर रिमोट लेके बैठे ही थे टीवी देखने के लिए, आस्था चैनल लगाया ही था कथा सुनने के लिए। सियोरवाड़ा महाराज आ रहा होगा, आज ऑनलाइन कथा चालू हुई है, उड़ीसा वाले करवा रहे हैं राउकेला से। तो मन में सोचा था रिमोट लेके बैठेंगे, और कथा चालू हुई, आधा घंटा चली, मालूम पड़े ऐसी हवा चली, लाइट ही चली। मन बनाकर बैठे थे, चित्तवृत्ति को रमा कर, और चलाओ। फिर कह रहा हूं, अमृत की तरह यीशु महापुराण की कथा। घर में चला रहे हो तो वॉल्यूम तेज कर दो, सारे घरों में उसका संचार होना चाहिए। हर कमरे में, हर जगह पर, जिस अन्न को खाओ उसमें भी कथा का संचार होना चाहिए। जिस पानी को पियो उसमें विष्णु महापुराण का मूल मंत्र का संचार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का संचार होना चाहिए। जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो भी हमें इस कथा के माध्यम को सुनकर खा रहे होंगे, तो वो अमृत का काम करे। ये कथा केवल कथा नहीं है, विष्णु महापुराण की कथा एक ऑक्सीजन का काम करे। और विश्वास रखकर कहता हूं, जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, उसको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना वेंटिलेटर की जरूरत है। बाबा चाहेगा तो वो कैलाश अधिपति शंकर का केवल अगर आपने गुणगान कर लिया, आप उसकी मस्ती में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। मन को, चित्त को इस सारी बीमारी से, व्हाट्सएप से, ये न्यूज़ों से, बीमारियों से हटाकर शंकर में अगर लगा दिया। हाँ, ये जरूर है, पहले दिन कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि पहले दिन तुम्हारी भी आदत थोड़ी ना रहती है 3 घंटा कथा में बैठने की, है। पहले दिन तो तुम्हारी आदत है थोड़ी देर पे ये देख लो, थोड़ी देर में नाटक देख लो, फिर थोड़ी देर खाया पिया 12-1 बजे, और खा पी के सोए, शाम के 5-6 बजे उठो, और सोने के समय पे ये महाराज आ गया कथा वाचन। अब 2 बजे से 5 बजे तक सोने का समय, और 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय, तो 3 घंटा बड़ी मुश्किल से, पहला दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता। बाबा रामदेव के सारे आसन लगा लोगे सुनते सुनते, और कथा में दिन लगाना बड़ा कठिन पहले दिन। और पहले दिन अगर मन लग गया, फिर बाकी के 6 दिन तो भगवान कहाँ लगाएगा, और 7वां दिन कब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कथा का। नहीं रमा पाए देवराज ब्राह्मण रमे, और देवराज ब्राह्मण की चित्त वृत्ति, मन नहीं। मिल जरूर गया मनुष्य का देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर यह मानव का शरीर देवराज को मिला, पर देवराज ने इस मनुष्य शरीर को सत्कर्म में नहीं लगाया। थोड़ी देर अगर मन को लगा भी लेता तो ठीक था। जैसे एक संत रोज रात्रि के समय पर प्रवचन देने बैठते थे, प्रतिदिन का नियम था।
बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। संत के यहां पर एक बिल्ली थी। वो बिल्ली इतनी समझदार हो गई थी संत के यहां रह कर कि वो भी प्रवचन सुनती। संत क्या करते कि आजकल तो ये लाइटें हो गई, संत उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए दिया जलाकर बिल्ली के सिर पे रख देते और बिल्ली बैठी रहती और प्रवचन सुनती रहती। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते। अब प्रवचन सुनने वालों में भी बहुत सारी तरह के लोग रहते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन तो पहले भी वर्णन किया है महाराज। 3 तरह का भी वर्णन किया। सोता, जो कथा में सोने के लिए आता है। सरोता, जो कथा को कतरने के लिए आता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला। दिन भर वो कथा सुनते समय कतरता ही रहता है कि महाराज को तो कथा ही बाजना नहीं आया, इनने तो ये बाज दिया, उनने तो यूं कह दिया, उनने तो ऐसा कह दिया। अरे कुछ अच्छा ग्रहण कर लो। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर मिला, कब चले जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा और बुरा करने में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। और एक होता है श्रोता, जो कथा सुनने आता है। महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो बिल्ली के सिर पे प्रकाश करने के लिए दिया रख देते थे, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते थे। उसमें से एक व्यक्ति आता तो उसका प्रवचन में दिमाग कम जाता और बिल्ली में ही लगा रहता। गजब की बिल्ली है, और सिर पे दिया, गजब का दिया है, बताओ। बस वो आए और ऐसी ठोडी पे हाथ रख के बिल्ली को देखता रहे, प्रवचन में मन डाले। और केवल व्यक्ति देखता देखता नहीं रहे, ये सोचता रहता है कि आखिर ये प्रवचन में बिल्ली के सिर पे दिया जल रहा है, उजाला हो रहा है। संत कहते हैं कि जैसे अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तो बिल्ली को कहते खड़ी हो जा, तो बिल्ली दिया रख के खड़ी हो जाती तो उजाला और फैल जाता। इधर भगत ज़्यादा हो जाते तो बिल्ली को इधर ले आते तो उजाला इधर से आ जाता। जितने लोग बैठते वो प्रवचन सुनते और वो उसका ध्यान बिल्ली में और दिया। इसने मन में सोचा इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा ये। और दूसरे दिन वो प्रवचन सुनने आया तो एक चूहा पकड़ लाया। अब चूहा पकड़ के लाया, प्रवचन चालू। और जैसे ही प्रवचन चालू, दिया लगा था बिल्ली के सिर पे और इसने चूहे को छोड़ा, और इसने चूहे को छोड़ा तो बिल्ली ने दिया पटका और चूहे पे जम। और जैसे ही झपकी तो चारों तरफ अंधेरा हो गया।